X and Z are the partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. मतलब टोटल में से जो 3 पार्ट है वो किसका है, X का, and 2 part is of Y. They admit Z into the partnership for 1/4 share in the goodwill. क्या बोल रहे हैं कि गुडविल अपने Z लिमिटेड, Z पर्सन आया एंड उसको 1/4 शेयर होगा उसका टोटल गुडविल में से, 1/4 शेयर विल बी ऑफ अ Z. Z bring his share of a goodwill in a cash. वो अपना गुडविल का शेयर कैश में लेके आया. Goodwill for this purpose is to be calculated at 2 years purchase of average profit. तो कौन सी मेथड यहाँ पर हमें फॉलो करनी है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, एंड फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल 2 years of purchases. Profit of the past 3 years ended 31st March as follows. हमें past 3 years का डेटा दिया है. So 2 years of purchase and 3 years of the data is there. For 2016, profit rupees 50,000, including profit on the sale of assets 5,000. ये प्रॉफिट में 5,000 का ऐसा प्रॉफिट इंक्लूडेड है जो हमें सेल ऑफ द असेट से हुआ है. नाउ एवरेज प्रॉफिट हमें यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए एडजस्टमेंट्स कुछ करने पड़ेंगे. अब ये जो इनकम है वो हमें अभी हुई है, प्रेजेंट इनकम है हमें, और ये अभी वापस मे बी फ्यूचर में ना हो. दिस इज योर एबनॉर्मल इनकम जो फ्यूचर में मे बी नहीं होगी. सो हमने जब एफएमपी कैलकुलेशन बताया था, मैंने तब आप लोगों को लॉजिक बताया था कि कब कौन सी चीज़ ऐड होगी और लेस होगी. अब ये जो इनकम है वो अभी हुई बट फ्यूचर में अभी नहीं होने वाली है, मे बी एक्सपेक्टेड नहीं होगी अभी. सो वी विल बी सबट्रैक्टिंग इट ऑफ. दिस इज योर एबनॉर्मल प्रॉफिट विच वी आर गोइंग टू सबट्रैक्ट. अभी फ्यूचर में ये नहीं होगी, ये प्रेजेंट में जो हो गया वो हो गया. सो हमें ये एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, एडजस्टेड प्रॉफिट हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा. सेकेंड इज 2017 में लॉस हुआ है बाय अ फायर 30,000 रुपीज. तो ऑलरेडी वो ईयर में हमने लॉस इनकर किया प्लस 30,000 रुपीज का एक्स्ट्रा लॉस हुआ है. तो अब ये जो लॉस प्रेजेंट में हुआ है वो फ्यूचर में नहीं होगा. सो फ्यूचर में भी नहीं होगा ये लॉस, तो वी आर गोइंग टू ऐड इट अप का. ठीक है, तो हम ये क्या करेंगे, ऐड करेंगे. एडलेस वाला कंसेप्ट अगर भूल गए हो तो जब हमने वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में स्टेप नंबर 1 किया था, कैलकुलेशन ऑफ एफएमपी, वहां पर पूरा लॉजिक मैंने एक्सप्लेन किया था, कब लेस होगा कब ऐड होगा. सो दिस विल बी योर लॉस व्हिच यू आर नॉट गोइंग टू टेक फॉरवर्ड. अभी मे बी फ्यूचर में ना होगा, अभी जो हो गया वो हो गया, तो उससे हम क्या करना है, ये लॉस को ऐड बैक करेंगे. सो दिस 30,000 विल बी एडेड. यहाँ पे लिखती हूँ दिस विल बी सबट्रैक्टेड, दिस विल बी एडेड. In 2018 प्रॉफिट ऑफ 70,000, मतलब 70,000 का प्रॉफिट था, इंक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड. हमें क्लेम का पैसा मिला था 18,000 रुपीज एंड हमें इंटरेस्ट मिला ऑन इन्वेस्टमेंट एंड अ डिविडेंड. अगेन ये हमें प्रेजेंट में इनकम हुई है, तो जो दोनों इनकम हुई है 18,000 प्लस योर 8,000 विच विल बी 26,000. ये जो आपको इनकम हुई वो क्या करोगे, लेस करोगे. प्रेजेंट इनकम है, फ्यूचर में मे बी एक्सपेक्टेड नहीं है. जैसे फर्स्ट का सिनेरियो था, सेम सिनेरियो में भी. सो दिस आल्सो विल बी सबट्रैक्टेड. कैलकुलेट वैल्यू ऑफ अ गुडविल. पहले क्या करो, गुडविल फाइंड आउट करके दो, बट थ्रू विच मेथड, नॉर्मल प्रॉफिट मेथड. एंड ऑल्सो कैलकुलेट गुडविल ब्रॉट इन बाय जेड. जेड ने कितना लाया था, 1/4 लाया था. तो हम यहाँ पर जो भी कैलकुलेट करेंगे गुडविल का अमाउंट, वो उसमें से जो भी 1/4 शेयर होगा वो किसका होगा, जेड का होगा. नाउ फॉर दिस टू फाइंड आउट योर नॉर्मल प्रॉफिट, पहले नॉट अ गुडविल, आई एम टॉकिंग अबाउट अ नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट के लिए जो हमें एडजस्टमेंट बोली है वो पहले एडजस्टमेंट करनी होगी. सो हम उसके लिए एक वर्किंग नोट बनाएंगे इन द फॉर्म ऑफ द टेबल. ईयर्स, फर्स्ट कॉलम विल बी योर ईयर, वी हैव अ 3 years का डेटा, सो 2016, 17 एंड 18. सेकेंड कॉलम वी विल बी मेकिंग कि कितना एक्चुअल प्रॉफिट हुआ, जो इन लोगों ने हमें एक्चुअल प्रॉफिट भी दे दिया है. फॉर फर्स्ट 2016 is 50,000. Second year you have incurred the loss, and the third year they have said that again there was a profit of 70,000. तो एक्चुअल प्रॉफिट जो भी था एंड जो भी लॉस था उसको रिकॉर्ड करें. थर्ड कॉलम which you will be making will be your abnormal loss which is non recurring in nature. ये बार बार होने वाला नहीं है, कभी कभार होने वाला लॉस है. नेक्स्ट कॉलम विल बी योर नॉन रिकरिंग एबनॉर्मल गेन, कभी कभार होने वाली गेन.
नॉट ऑन अ रेगुलर बेसिस या नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं हुआ है। एंड द लास्ट वन विल बी कि एडजस्टमेंट करने के बाद आपका नॉर्मल प्रॉफिट क्या आया। सो फर्स्ट 2 कॉलम्स तो हमने रिकॉर्ड कर दिए। नाउ गोइंग अगेन टू 2016, हमें ये जो 5000 का जो इनकम हुआ था, जो प्रॉफिट मिला था, वी हैव टू सबट्रैक्ट, दिस इज योर एबनॉर्मल गेन। तो मैं एबनॉर्मल गेन के यहाँ पे जाके लिख दूंगी कि ये 5000, एबनॉर्मल लॉस विल बी एडेड, एबनॉर्मल गेन विल बी सबट्रैक्टेड, क्योंकि ये प्रॉफिट में ऑलरेडी इतना पार्ट उसका इंक्लूडेड है। So 50,000 minus if I do 5,000, then it will be normal profit for the year 2016 will be 45,000. इसके लिए देखो यहाँ पर ही लिख दिया है, ये यहाँ पर ऐड करना है एबनॉर्मल लॉस के यहाँ पे, एंड जब भी गेन आएगा फिर आपको सबट्रैक्ट। For the second year, that is 2017, lost by 20,000 का, but it includes the loss by 5. This is your abnormal loss of 30,000. एबनॉर्मल लॉस के कॉलम में लिखेंगे 30,000. सो -20 पॉजिटिव 30 विल गिव यू पॉजिटिव 10,000. सी -20 पॉजिटिव 30, तो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, प्लस 10. सो 10,000 यहाँ पर हमारा 2018 में we have a 70,000 का प्रॉफिट, but we have a abnormal gain of 18,000 and 8,000, which will be equal to 26,000. So this is equal to how much? 26. It will be subtracted from your profit. उनका profit उससे कम हो गया, तो 70,000 minus 26,000 will give you 44,000. Take a total of it. You will be getting normal profit for the past 3 years. कितना आया टोटल? 99,000 का नॉर्मल प्रॉफिट हुआ। अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, we have to take the average. हमारे पास एक प्रॉफिट नहीं है, पास्ट 3 years के प्रॉफिट है, so we need to take the average of those profits. So normal average profit is equal to normal profit for the past 3 years divided by 3, because 3 years का डेटा है. So 99,000 divided by 3 will give you 33,000. ये सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट किया. Now the next step will be to calculate the goodwill. So जो भी आपका 33,000 आया उसको मल्टीप्लाई करो 2 years of purchase से. So 33,000 into 2 will give you 66,000 of goodwill. तो ये पूरे फर्म की गुडविल है. ये जो 66,000 है वो पूरे फर्म की गुडविल है. अभी हमें बोला है कि सिर्फ Z ने कितना गुडविल का जो शेयर लाया उसका कैलकुलेट करके दो. तो Z ने 1/4 शेयर लाया था. So whatever goodwill you got, उसका 1/4 शेयर will be of the Z. So Z share of goodwill of a firm into Z share of the profit. 66,000 का गुडविल है, उसका शेयर कितना है? 1/4 शेयर है. So multiply by 1/4, तो Z ने कितना गुडविल लाया है? 16,500 का टोटल.